उन्होंने इन्हें मारा है और पूरे परिवार को बुला के मार के लटका दिया है और खुद फरार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर जिले के थाना क्षेत्र खुटार से, जहां एक पति की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी ही पत्नी और पत्नी के 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला 18 अप्रैल 2025 का है, जब थाना क्षेत्र खुटार के गांव लालपुर से सूचना आई कि ग्राम प्रधान के पिता धनेश वर्मा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो घटना स्थल पर कुछ बातें जरूर संदिग्ध लगी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब मृतक की पत्नी प्रीति वर्मा खुद सूचना देने के तुरंत बाद अपने मायके की ओर भाग गई। गाँव वालों को शक हुआ कि ये कोई आत्महत्या नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। पुलिस और ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि सब फांसी पर नहीं बल्कि जमीन पर पड़ा था, जिससे यह साफ हो गया कि मामला संदिग्ध है। लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और आरोप सीधे मृतक की पत्नी और उसके परिजनों पर लगने लगे। गांव में भारी गुस्सा तब और बढ़ गया जब परिजनों ने साफ कह दिया कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इसी बीच थाना प्रभारी श्री राजेंद्र कुमार रावत अपनी छुट्टी छोड़कर मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि जब तक हत्यारोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। थाना प्रभारी ने 2 विशेष टीमें बनाई और प्रीति वर्मा, उसके भाई देवेंद्र वर्मा उर्फ राजा और प्रियांशु वर्मा उर्फ सीटू को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। इस घटना में मृतक के भाई सत्येंद्र वर्मा ने 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसमें पत्नी प्रीति वर्मा, साले देवेंद्र वर्मा उर्फ राजा और प्रियांशु वर्मा उर्फ सीटू, ससुर रमाकांत एवं रमाकांत की पत्नी गुड्डी देवी को आरोपी बनाया गया। परिजनों को जब थाना प्रभारी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की तब जाकर उन्होंने धनेश वर्मा का अंतिम संस्कार गांव में ही किया। इस पूरे घटनाक्रम में गांव के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। विशेष रूप से युवा नेता अभिजय पटेल ने लोगों को शांत करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अब आप ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए त्वरित आवाज के साथ, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार। उन्होंने इन्हें मारा है और पूरे परिवार को बुला के मार के लटका दिया है और खुद फरार हैं। क्यों मारा, क्या कारण था? अब वो कारण उनका आपसी था, वो पैसे से भी हो सकता है, पैसे का भी कारण हो सकता है, संपत्ति का भी हो सकता है। क्या हुआ घटना? मेरो मारी लगाई दो आई मेरो थाने गए थाने सूचना देन मेरो मतलब देखो पति मरी बे सूचना देन दी और तहु पुलिस वालों ने वो उसका सूचना देने वाले राटो ना है नहीं है, लेकिन बड़े भैया हमरे मारी नहीं है। जब हम जने थे हुआ तिकुड़िया मारने, फिर यहाँ घर कमरा बंद करके मारी, भाई बाप महतारी दुल्हन सब मारी नहीं है। और पुलिस भैया सीधे उल्टा रिपोर्टों कर आई है। न किसे मारा? बड़े भैया हमरे मारी नहीं है। क्या नाम है इनका? इनका नाम धनेश कुमार। और मारा किसने? मारा प्रीति देवी ने। ये कौन है उनकी? उनकी वाइफ। अच्छा, और साले ससुर सास सब रहा ही नहीं। तो बोलो कहाँ चले गए? चले गए लखीमपुर। नहीं आप कहिए क्या मतलब है भाई, तुम लोग मौजूदा प्रधान है उनको सम्मान नहीं मिलेगा। अरे यार सम्मान का मतलब मुकदमा लिख गया ना। अरे यार गिरफ्तारी मैं करूंगा कह तो रहा हूँ, क्या कहूँ बताओ? आप कर दीजिए गिरफ्तारी, फिर हम कर देते हैं, हम जो है क्या बोलते हैं कर देंगे। मुकदमा लिखा गया तो गिरफ्तारी होगी, दिनेश क्राइम है तो थोड़ी है। रिश्तेदारी माला सबके नाम पता मोबाइल नंबर नोट कर लेना। आप खुद उठवा ले रहे हैं तो भी हम भेज देना ये कराओ, फिर सुनो ये दाह संस्कार कराओ, कोई परेशान ना हो। हम नहीं होगा जब तक नहीं गिरफ्तारी हो जाएगी तब तक नहीं। और लेडीज अभिजय जी, ये प्रधान जी की हत्या और आत्महत्या का मामला क्या है? ये आत्महत्या नहीं, हत्या का ही मामला लग रहा है पूरी तरह से जी। जिस तरह ये घटना घटित की गई है जी। और ये प्रकरण कल तो मेरे सामने ही हुआ था जी। कल जब मैं सुबह तो था नहीं, सुबह सुनने में आया था, वहाँ स्थानीय लोगों ने बताया कि धनेश जी तुकुनिया खुटार के पास इनकी दुकान है जी। तो दुकान पे इन्होंने, इनकी धर्मपत्नी सुबह गई, इन्होंने झाड़ू से उसको बहुत पीटा, जैसा स्थानीय लोगों ने बताया। ये घटना मेरे सामने नहीं हुई थी, मैंने भी सुना था।
शाम के वक्त मैं स्वयं वहाँ पे मौजूद था। तब इनके साले साहब, उसका नाम शायद रजा राजा कुछ है, वो आए और वो एकदम गाली गलौज करना शुरू कर दिए। तो वहाँ पे हम ही नहीं, तकरीबन कम से कम 200-300 आदमी वहाँ पे इकट्ठा था। और क्योंकि आप जानते हैं क्या, कहीं भी विवाद होता तो आदमी इकट्ठा हो जाता है। तो उसके बाद तो लेके जाओ, उसके बाद ये चलता रहा। इनकी धर्मपत्नी और इनके साले साहब ने बहुत इनको वहाँ पे पीटा और धमकी भर गालियाँ, जान से मारने की धमकी देते हुए एक चलता रहा मामला। फिर इनके साले साहब जो थे वो एक युवा है, लखीमपुर के रहने वाले हैं लोग। तो उस तरह एक गंदी गंदी मावेन गालियाँ देते रहे, वहाँ पे स्थानीय सब लोगों को गाली दी। तो उस बात पे फिर हमने भी उनको बहुत डांटा फटकारा। उस बात पे मामला शांत हुआ। फिर भी इनकी धर्मपत्नी जो है वो बार बार एक ही बात कहती रही कि घर चलो, तुम घर पे आके बताते हैं। वो इतना सहम गए थे, इतना डर गए थे, जब वो थाने जाने की बात कही तो उसमें भी इनके साले साहब ने और इनके धर्मपत्नी में 2-3 झापड़ उनके मारे और कहा थे किसके दम ले जाने के लिए। ये प्रकरण मतलब सबके सामने होता रहा और बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना उनका शरीर में उनकी ताकत नहीं बची थी उम्र को देखते हुए, तो इसलिए प्रकरण को वहाँ पे ये प्रकरण चलता रहा पूरा। और बाद में वो इतना सहमे हुए थे कि हम सभी लोगों से कह रहे थे कि भैया हम घर जाएंगे तो हमको ये लोग मार डालेंगे, ये भाई बहन दोनों लोग मिलके। तो वो कई बात वहीं रात को ही इधर तो भाग रहे थे। उनका पत्नी बार उनको पकड़ के आ रहे, वो फिर भाग रहे थे। वो स्थानीय 2-3 दुकान छोड़कर वो दिनेश जी वहाँ बैठे भी रहे रात को। हम तो लगभग ये प्रकरण होगा लगभग 8:30 बजे का। मैं 9 बजे अपने घर पे चला आया। उसके बाद बताते हैं कि ये लोग आए हैं, इनकी सासू माँ आई है और ससुर जी आए हैं और सुबह इन्होंने इतने जघन्य अपराध इन्होंने कार्य किया और सुबह अपने आप इनकी धर्मपत्नी सूचना देते हुए वहाँ से फरार हो गई। उसमें इनके साले साहब और 2 लोग यहाँ स्थानीय लोगों के बताने के मुताबिक, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं था तो बताइए, वहाँ पे ये लोग वहाँ से फरार हो गए। फिर पुलिस आई, पुलिस ने यहाँ पे देखा तो वो मृतक पड़े हुए थे और फिर इनके परिवार को सूचना दी, क्योंकि इनके परिवार के पास में ही इनका पूरा परिवार रहता है, दूसरा मकान है। उसी बात को लेके ये सब चल रहा है। और अभी मेरी पुलिस प्रशासन से ये किसी बात की विनती है कि हत्या का मामला, और मेरी नहीं, यहाँ स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र के आसपास सभी लोगों की एक ही विनती है कि हत्या के मामले में मुकदमा पंजीकृत हो, उसकी कॉपी आ जाए, उसके बाद ये मृतक शरीर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। अच्छा, आजकल ये चलन चल पड़ा है कि औरतों द्वारा अपने पतियों की हत्या की जा रही है। ये समाज के लिए बहुत घातक है। आपने शायद देखा होगा मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट से मैं कल 11:30 बजे रात को पोस्ट मैंने डाली थी। वो हल्का सा उसमें ये चीज़ मैंने लिखी थी, मेंशन की थी कि अभी जैसे मान लो मैं राजनीति करता हूँ, मेरे पास सुबह मान लो 100 केस आए, 500 केस आए या 50 केस आए स्थानीय लोगों के, तो उसमें 80% जो है आजकल वैवाहिक जीवन के संबंधित ही केस आते हैं। और उन संबंधित केसों में 80% में जैसे मान लो अगर मान लो 20 केस आए या 50 केस आए, उनमें ज़्यादातर ये बोलते हैं कि पति भागा फिर रहा है, पत्नी मारती हुई आ रही है, पत्नी भाग रही है, पति उसको मारपीट कर रहा है। तो ये जो भी एक नई हवा जो चली है, ये समाज को बहुत दूषित कर रही है, समाज के संस्कारों को बहुत दूषित कर रही है। हम लोगों का समाज इस तरह कभी नहीं रहा। आपस में भाईचारा प्रेम बना के रखना चाहिए, उसी से हम लोग आगे बढ़ोतरी को, समाज में सुधार होगा। इससे बहुत गलत मैसेज जा रहा है। यूँ तो ऐसे शादी नहीं करेगा, आगे लड़कियां शादी नहीं करेंगी, शादी नहीं करे तो बंस ही नहीं चलेगा। फिर समझो ये किस दिशा में हम लोगों का ये जा रहा है। इसमें प्रशासन भी सख्त कार्रवाई करे और हम